आज हम महिला बांझपन के बारे में बात करना चाह रहे हैं। हर महिला के अंदर एक बच्चेदानी होती है, 2 अंडेदानी होती है और 2 नली या ट्यूब होती है। अंडेदानी में अंडा बनता है, फूटता है, इसी नली के द्वारा वो बच्चेदानी तक पहुंचता है। नीचे जो बच्चेदानी का मुंह है, यहाँ से स्पर्म आकर के ऊपर बच्चेदानी के अंदर आता है और उसके द्वारा फिर वो ट्यूब के तरफ जाता है और ट्यूब के शुरुआती हिस्से में अंडा और कीड़ा मिल करके यानी स्पर्म और एग मिल करके भ्रूण का निर्माण होता है। वो भ्रूण धीरे धीरे चल के बच्चेदानी के अंदर आता है और चिपक करके आगे बड़ा होता है, बड़ा रूप लेता है और बच्चे के रूप में विकसित होता है। जब भी इन तीनों अंग में किसी भी अंग में कोई विकार आ जाए, जैसे अंडेदानी में अंडा बनने का दोष हो, अंडा फूटने का दोष हो, जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। एक ऐसी भी चीज होती है कि अंडेदानी में एक बड़ा सा सिस्ट है, जो खून वाली थैली होती है, उसको हम लोग इंडोमेट्रियोमा कहते हैं। कई बार पानी जैसी भरी हुई थैली होती है, उसको हम लोग ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। सिंपल और कम्प्लेक्स सिस्ट हो सकता है। कई बार इसमें कई तरह की चीज़ें मिली हुई होती हैं, जिसमें बाल का गुच्छा, सीबम, टीथ, इन सब तरह की होगी। एक स्पेशल तरह की सिस्ट होती है, उसको डर्मोइड सिस्ट कहते हैं। तो अंडेदानी में अगर इस तरह का कोई भी सिस्ट है तो आज के समय में दूरबीन से उस सिस्ट को हटाया जाता है और अंडेदानी को बचाया जाता है, ताकि आगे बच्चा कर सके। या किसी तरह की बीमारी विकार अगर ट्यूब में आ जाए, ट्यूब के किसी भी हिस्से में बंदी आ जाए, तो वो भी बच्चा होने में बाधा करता है। क्योंकि अंडा और कीड़ा का मिलना तभी संभव होगा जब ये ट्यूब खुला हो। ट्यूब की ऐसी बंदी जो बच्चेदानी के एक्सरे होने से पता चलता है, किसी भी हिस्से में हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। करीब करीब 100 में 70 लोगों की ट्यूब की बंदी खुल जाती, तो उनको आपसी संबंध से या छोटे मोटे इलाज से भी बच्चा ठहर जाता है, आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ती। रही बात बच्चेदानी की, तो बच्चेदानी के अंदर भी अनेक ऐसी चीजें हैं जो गड़बड़ी पैदा करती है, बच्चा ठहरने में बाधक होती है। जैसे ये एक फाइब्रॉइड है, बच्चेदानी की गांठ या रसौली बोलते हैं। किसी भी साइज का हो सकता है, किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। बच्चेदानी के अंदर हो सकता है, बच्चेदानी के दीवार में हो सकता है, बच्चेदानी के बाहर हो सकता है। ये कहीं भी होगा तो कुछ न कुछ वो दिक्कत करेगा, चाहे ब्लीडिंग कराएगा, बांझपन का दिक्कत करेगा, दर्द कराएगा। तो इन सब का भी इलाज या तो यहाँ पे दूरबीन बच्चेदानी के रास्ते डाल के, जिसको हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, या पेट के दूरबीन डाल के, जिसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, इसको ठीक किया जाता है। अन्य भी कई दिक्कतें बच्चेदानी के अंदर होती है, जैसे पॉलिप का होना, जैसे बच्चेदानी के बीचों बीच दीवार का होना, जैसे कोने पे बंदी होना ट्यूब का, या कोई और बच्चेदानी का टीबी होना। इन सारे चीज़ों की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों ही चीज़ें आज के इरा में दूरबीन से होती है। सारांश अगर हम लोग कहें तो महिलाओं में होने वाले बांझपन के कारण या तो बच्चेदानी हो सकते हैं, अंडेदानी हो सकते हैं, ट्यूब हो सकते हैं। एक साथ 2 कारण भी हो सकते हैं कि बच्चेदानी के अंदर भी कोई कारण है, ट्यूब में भी कोई कारण है, या बच्चेदानी के अंदर भी है, ट्यूब के अंदर भी है, अंडेदानी के अंदर भी है। तो आजकल जो फर्टिलिटी इनहांसिंग या करेक्टिव सर्जरी है, उसमें तीनों कारण या दोनों कारण या सिंगल कारण जो कुछ भी है, सबको एक साथ ही टैकल किया जाता है। मतलब एक ही साथ ऑन स्पॉट कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट थेरेपी, यानी डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरेपेटिक। तो ये बहुत ही बड़ा वरदान है कि उससे इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। कुछ कमियां, कुछ दिक्कतें ऐसी होती है, जैसे अंडेदानी से जुड़ी हुई, जिसमें कुछ हार्मोन दे करके, दवाई दे के अंडा बनाते हैं, या अंडा फूटने के लिए सुई देते हैं ताकि उनको बच्चा ठहरे। तो महिलाओं में होने वाली ये तीनों बीमारियों के बारे में ये संक्षिप्त परिचय था, जिसके बारे में लोगों के अंदर जानकारी होनी चाहिए ताकि लोग उसकी उचित इलाज ले पाएँ। एक बात अंत में ये जरूर कहेंगे कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी ट्यूब में होती है, ट्यूब की कोई भी बंदी आती है, तो आंधे मुंधे आईवीएफ की जरूरत नहीं है। आप उसका निराकरण दूरबीन सर्जरी के द्वारा करवा सकते हैं। 2/3 से ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा होता है, तो आप महंगे खर्चे से बच सकते हैं। बाकी आप अपने विवेक से और गूगल से भी ज्ञान लेकर के अपना सलाह आगे ले सकते हैं।